बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली यानी स्पीच साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक है, यानी फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में स्पीच साउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज है। और उसकी डेफिनीशन भी हम आप लोग के सामने रखेंगे कि व्हाट इज़ स्पीच साउंड या डिफाइन स्पीच साउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज, और उसके 44 साउंड्स कैसे, जिसको IPA टेबल भी कहते हैं, उसकी भी तशरीह आप लोग के साथ इंटरप्रिटेशन कुछ हद तक रखेंगे। इसी तरह मान ऑफ टंग्स की भी यानी इंटरप्रिटेशन होगी, डेफ टंग्स की भी होगी, और स्पीच साउंड डेवलपमेंटल स्टेजेस भी होंगे इन चिल्ड्रन के। चिल्ड्रन में कौन से स्टेज पे बच्चा किस किस्म की आवाज़ निकालता है, यानी साउंड जो है या स्पीच साउंड डेवलपमेंटल स्टेजेस भी होंगे इन चिल्ड्रन। तो सबसे पहले शुरुआत की जानिब जाते हैं। आप लोग स्टे कनेक्टेड रहे, A to Z लेक्चर को वॉच करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके लिए मुफीद रहेगा। तो व्हाट इज स्पीच साउंड या डेफिनेशन ऑफ स्पीच साउंड? स्पीच साउंड आर द साउंड्स वी यूज फॉर टॉकिंग इन इंग्लिश। यानी स्पीच साउंड वो साउंड्स होते हैं जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में टॉकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं या बोलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस बोलने के लिए जो हम यानी आर्गन्स का रोल प्ले करते हैं, यानी जो हमारे माउथ होता है, लिप्स होते हैं, पैलेट होते हैं, टीथ होते हैं, ये जो यानी रोल प्ले करते हैं इसको आर्टिकुलेटर्स कहते हैं। यानी वी यूज आवर टंग, लिप्स, टीथ एंड अदर पार्ट्स ऑफ आवर माउथ आर्टिकुलेटर टू क्रिएट डिफरेंट स्पीच साउंड, और स्पीच साउंड आर नॉट द सेम एज लेटर्स। तो यहाँ ये बात जो है बड़ी कीमती है और यहाँ पे हिडन कॉन्सेप्ट भी है कि स्पीच साउंड जितने भी हम निकालते हैं मुंह से, ये इंग्लिश में यानी वही लेटर्स नहीं होते जो 26 लेटर है, 26 लेटर्स है। यानी 26 लेटर दरअसल सिंबल्स होते हैं, वो सिंबल्स ही होते हैं, लेकिन साउंड जो है 44 साउंड होते हैं और लेटर जो है हमारे पास तो यानी 26 है। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड शीप हैज़ 5 लेटर्स। यानी शीप को आप लोग देखिए, शीप इसके 5 लेटर्स है बट ओनली 3 साउंड जनरली आप लोग को मालूम होते हैं, और साउंड नहीं लेकिन ये सेलेबल होते हैं। जो शीप यानी SH अलहदा वो एक सिंबल के तौर पर नारुमा होता है, रानुमा होता है, और EE अलहदा और P अलहदा ये सिलेबल होते हैं, जहाँ पे आपको एक एक चीज़ जो है आवाज़ या ब्रेथ के साथ महसूस हो जाती है। और ये दरअसल इसी शिप के अंदर एक एलोंगेटेड E की या लॉन्ग वॉल की जो है आवाज़ है, वेयर ईच साउंड ई मन ऑफ टंग इन द होल वर्ड ऑफ शीप। शीप के अंदर ई की जो आवाज़ है वो भी यानी एक ही वाल लेटर है जिसको मान ऑफ टंग्स कहते हैं। ये आगे वजाहत के साथ हम पेश कर लेंगे। तो शीप के अंदर दरअसल यानी 1 वाल लेटर ई की आवाज़ है और वो आप लोग के सामने है। इसके अलावा इट कैन डिफरेंशिएट टू स्पीच साउंड फ्राम द अल्फ़ाबेट, यानी इट कैन हेल्प टू डिफरेंशिएट स्पीच साउंड फ्राम द अल्फ़ाबेट। और यही चीज़ हमारी क्या करती है, स्पीच साउंड के जो है डिफरेंशिएशन में अल्फ़ाबेट से हमारी हेल्प करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मिसाल आप लोग जहन में इस तरह रखें, इन इंग्लिश द अल्फ़ाबेट इज़ मेड ऑफ 26 लेटर। यानी इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने हैं, 26 लेटर है, ABC अप टू Z, ये 26 है। इन विच 5 आर वाज लेटर, जिसमें 5 जो है वाल लेटर है, ये जिसको आप लोग वावल्स भी कहते हैं। एंड 21 आर कॉन्सोनेंट, और जिसमें 21 जो है कॉन्सोनेंट है। वेयर देयर आर 44 स्पीच साउंड, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज में लिंग्विस्टिक में 44 स्पीच साउंड है, जिसको IPA टेबल या इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट के थ्रू यानी 44 साउंड है, नॉट रिलेटेड टू द नेम ऑफ लेटर। और ये साउंड या स्पीच साउंड जो है किसी लेटर के नेम से नहीं है, मतलब A या B या C उसकी अपनी आवाज़ वो स्पेलिंग की हद तक है, सिंबल की हद तक है, लेकिन साउंड्स की जो इन स्पीच साउंड है वो डिफरेंट है। वाई आप देखें इसमें
कि जो 5 वाल साउंड्स है या यानी द 5 वाल लेटर्स जो है 5 जिसको वावल लेटर्स कहते हैं, ये कितने साउंड्स बनाते हैं? 20 साउंड बनाते हैं। वाइल 21 कॉन्सोनेंट जो है मेक 24 साउंड्स, यानी 5 वाल लेटर बजाते खुद जो है यानी क्या बनाते हैं? 20 साउंड। और 21 कॉन्सोनेंट जो है वो 24 साउंड्स बनाते हैं। टोटल जो है आप लोग यानी ऐड कर ले तो 44 बन जाते हैं। सो इन 20 साउंड, हाँ, और फिर इसी 20 साउंड्स में क्या होते हैं जो वाज लेटर बनाते हैं? 12 साउंड्स आर मान ऑफ टंग्स। मान ऑफ टंग्स किस चीज़ को कहते हैं? मानो आर्केक इंग्लिश का वर्ड है, या जिसको आप लोग यानी ओल्ड इंग्लिश भी कहते हैं, जिस मानो का मतलब होता है यानी वन, यानी जिस तरह आप लोग कहते हैं मानोलॉग यानी एक पर्सन की गुफ्तगू या डिस्कशन, वेयर यानी ये मानो मीन्स वन और तंग मीन्स या तंग मीन्स साउंड। तो एक सो इट मीन्स सिंगल और सिंगल लेटर साउंड, यानी एक सिंगल लेटर साउंड हो या सिंगल साउंड हो, दरअसल ये सिंगल साउंड होता है। और इसी मान ऑफ टंग साउंड को हम पेवर साउंड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दूसरी चीज़ नहीं होती। और ये जो पहले यानी वाज लेटर से आप लोग को मैंने बता दिया कि वो उसके कितने साउंड्स बनते हैं, यानी 20 साउंड्स बनते हैं। तो उन 20 साउंड में जो पहले यानी मान ऑफ टंग साउंड है जो 12 है, वो आप लोग नोट कर ले कि कैसे उसका सैम्पल होगा, कैसे उसकी स्पीच साउंड होगी और कैसे उसके एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 सैम्पल की जानिब जाते हैं। एक नंबर पे आप लोग स्क्रीन पे मुलाहिजा करें कि वहाँ पे यानी 2 इस तरह इलांगेटेड स्लैशेस डाली गई है। इस स्लैशेस को यानी या तो स्लैशेस भी कह सकते हैं और इसको जो है यानी क्या कह सकते हैं, यानी इसको आप लोग को यानी स्लांटी लाइंस भी कहते हैं। यानी ये स्लांटी लाइंस भी है या जो है इलांगेटेड स्लैशेस भी उसे कहते हैं, जो उस यानी आई के इर्द गिर्द जो है डाली गई है। और आई स्मॉल आई है और आई के साथ 2 जो है यानी कोलन डाले गए हैं। तो ये आई और ये कोलन जो है दरअसल क्या होते हैं? ये लॉन्ग ई होता है। यानी लॉन्ग ई में जिस तरह वाज लेटर में मैंने आप लोग को बताया है, पहले भी लेक्चर अपलोडेड है, यानी जिसमें 44 साउंड भी अलहदा तौर पर मैंने किया है, वो लेक्चर भी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और साथ साथ यानी साउंड पैटर्न्स भी मैंने बताए, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये जो आई के साथ यानी कॉलन मैंने डाला हुआ है, ये लॉन्ग ई को या लॉन्ग वाल लेटर को लॉन्ग ई को जाहिर करता है। और उसकी एग्जांपल फॉर एग्जांपल आप लोग जहन में रख सकते हैं, शीप। तो यहाँ पे शीप के अंदर आप लोग देखें ई जो है इलांगेटेड हो गई या लॉन्ग वाज हो गई। ई जो है यानी AEIOU, ये वाल लेटर में लॉन्ग ई के तौर पर, इस तरह रीच, इस तरह बीच। तो ये जो है उसकी स्पीच साउंड और एग्जाम्पल और सैम्पल मैं आप लोग के सामने रखता हूँ। इसी तरह सेकंड जो साउंड है उसमें यानी यही अलामत होगी, लेकिन उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप जो है उस यानी कॉलन को नहीं डालेंगे स्मॉल आई की ई के पीछे। तो यहाँ पे यानी शॉर्ट ई हो जाएगी और शॉर्ट ई से मुराद यानी शॉर्ट वाल लेटर ई हो जाएगी। और वो कैसे फिर प्रोनाउंस करेंगे, यानी ई। अब ई को जो है यानी सिट, हिट, शिप, यानी यहाँ पे स्मॉल ई के अंदर यानी आप लोग उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, यानी स्मॉल ई में यानी ई। अब ई में हिट, सिट, और इसी तरह थर्ड नंबर की जो प्रोनाउंसिएशन है वो यू के बाद जो है कॉलन है और फिर जो है यानी कैपिटल आई डाली गई है। और ये जो है किस तरह हाउ, हाउ। तो ये इससे यानी शुड, स्कूल, ये इसमें जो आपको यानी यू ओ की जो ओ यानी ओ वाल लेटर की आवाज़ आती है। इसी तरह कॉलन और वो चीज़ें ख़त्म करके सिंगल यानी यू डाला गया है, जिसमें वो बिग हु था और ये स्मॉल हु है। यानी स्मॉल हु से मुराद है फुट, फुट, यानी स्मॉल हु यानी यू की आवाज़ आती है। और इस तरह पुट, पुट। इसी तरह फिफ्थ नंबर पे आप लोग के सामने है ई। ई से ये ई जो उसमें स्लैशेस के अंदर डाली हुई है या स्लांटीज लाइंस के अंदर डाली हुई है, हाया, हाँ, यानी हाया। आप देखें इसमें 5 नंबर में देखें हा,
यानी यहाँ पे यानी ई जो है आवाज़ बेड बेड या एंड, और इसी तरह ये 6 नंबर पे आप लोग देख रहे हैं यानी ये किस तरह, यानी यहाँ पे 6 नंबर पे आप लोग देख रहे हैं यानी ए की आवाज़ दे रहे यानी ठी छर फ्री छर। इसी तरह 7 नंबर पे यानी 3 है और कॉलन है, इसका का मतलब यानी हाँ सॉरी, यानी ये किसकी आवाज़ निकालेंगे, आई की आवाज़ निकालेंगे यानी आई बर्ड बर्ड गर्ल गर्ल। इसी तरह यानी 8 नंबर पे आप लोग देखें यानी ये अलामत आप लोग को नज़र आ रही है, तो यहाँ पे जोर दिया जाएगा डोर फ्लोर। तो इसी तरह 9 पे यानी ए की आवाज़ है दोबारा यानी हा मैन कैट, यहाँ पे ए पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। इस तरह 10 नंबर पे आ की आवाज़ है या अंडर या अप, और इस तरह 11 नंबर पे यानी क्या है यानी उसी तरह हा या फादर, और इसी तरह डी यानी ओ की आवाज़ दी जा रही है यानी 12 में हॉट या पॉट, और ये जो है यानी सारे एक ही सिंगल सिंगल उस पे मुश्तमिल है यानी वाज लेटर पे मुश्तमिल है, इसी वजह से इसको मान ऑफ तंग्स कहते हैं। डायफ्थंग में यानी टू टू वो होते हैं, टू टू जो है यानी उसके लेटर्स होते हैं, और उन टू लेटर्स के साउंड को यानी डायफ्थंग, डाई मीन्स यानी टू और इट मीन्स टू साउंड या टू लेटर साउंड। यानी कैसे, यहाँ पे 13 पे आप लोग देखें ये डायफ्थंग्स में आता है, 13 to 20 ये डायफ्थंग्स है यानी आई। अब देखें ए प्रे ब्रेक एक, और इस तरह 14 में आई यानी क्राइम लाइट हाइट। इसी तरह इस तरह यानी जो नेक्स्ट 15 है आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, यानी स्क्रीन पे आप लोग को नज़र आ रहा है यानी ऑय बॉय ऑयल। इस तरह 16 पे है यानी हो यानी नो स्लो। इस तरह 17 पे आप लोग को नज़र आ रहा है यानी ए यू है जिसको आप लोग कहते हैं ओ यानी ग्राउंड नाउ। इसी तरह 18 पे एल ए है यानी ई की आवाज़ दे रहा है यानी नियर बियर पियर। इस तरह 19 में ई ए है यानी ईयर ईयर फियर चेयर, और इस तरह 20 में यानी और की आवाज़ दे रहे हैं यानी पोअर टूअर। ये चीज़ें आप लोग के सामने हमने रखी। इसके बाद जो है ये तो थे यानी सारी उसके बारे में इंफॉर्मेशन। आप जो है यानी उसके मज़ीद इंफॉर्मेशन आप लोग के सामने रखते हैं, आप लोग मज़ीद भी उससे यानी वो कर लेंगे। यानी स्पीच साउंड डेवलपमेंटल माइलस्टोन या स्टेजेस कौन से हैं, यानी यहाँ पे रफ़ आइडिया आप लोग के सामने शो करते हैं। हियर इज़ अ रफ़ आइडिया ऑफ व्हेन चिल्ड्रन में स्टार्ट डेवलपिंग पार्टिकुलर स्पीच साउंड, यानी कौन से पार्टिकुलर स्पीच साउंड वो शो करते हैं। यानी 0 to 6 मंथ का जब बच्चा होता है एज ए यंग बेबी, चिल्ड्रन में स्टार्ट मेकिंग कूइंग नॉइसेस सच एज ऊ आ, ये उस वक्त ऊ आ की आवाज़ें निकालते हैं। You may also notice baby beginning to make eye contact with the adult who are talking to them, यानी जिस बड़े आदमी ने उस छोटे लड़के को जो 6 मंथ तक उसकी उम्र है उसको लिया होता है और उससे बातें करता है तो वो भी ओ ऊ की आवाज़ निकालता है। ये 0 to 6 मंथ में यही स्पीच साउंड उससे आती है। और इस तरह 6 to 12 मंथ्स वाला बच्चा यानी एज चिल्ड्रन बिगिन टू रीच अ ईयर इन अ एज, जब उम्र उसकी ईयर हो जाती है या 12 मंथ्स हो जाती है, दे में बिगिन टू स्टार्ट यानी बेबलिंग सर्टन वर्ड्स, यानी दे विल आल्सो रिपीट वर्ड दैट आर कॉमन फॉर देम लाइक मम्मा एंड दादा इन सॉरी मामा और दादा के अल्फाज उसके लिए फिर कॉमन हो जाते हैं यानी 1 ईयर तक। इस तरह 1 to 2 ईयर्स वाला बच्चा जो है चिल्ड्रन शुड बिगिन टू स्टार्ट सेइंग अ हार्ड कॉन्सोनेंट साउंड लाइक पी बी टी एम एन एंड डी। इस किस्म की आवाज़ जो है यानी ये फा बा था मा नौ डा, ये इस किस्म की आवाज़ 1 to 2 ईयर्स तक, और 5 to 6 ईयर तक। By this age, children should be confident saying most speech sound, although there may be still some immatures with the sound like r and th, यानी था और आर या रॉ, इसमें जो है अक्सर उसकी आवाज़ जो है यानी इमेच्योर होती है, इतनी यानी परमानेंट नहीं होती।
तो ये चीज़ें मैंने आप लोग के सामने रखी स्पीच साउंड के। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आएगी। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह ब्राइट इंग्लिश लर्निंग ऐप है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं।